भाई के साथ युद्ध मत करना। तो भगवान विष्णु कहते हैं जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम् ते संस्तुतो गमिष्यामि युद्धाय त्वरितान्विता। हे देवी, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवताओं ने मेरी स्तुति करी है, मैं शीघ्र युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्र अंश से उसके उत्पन्न होने के कारण मैं उसका वध नहीं कर सकता हूं। यह कहकर के भगवान विष्णु निकल पड़े युद्ध करने के लिए। घमासान युद्ध भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में होता है। ऐसा युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। तो भगवान विष्णु कहते हैं भो भो दैत्य वर श्रेष्ठ दन्यस्त्वं रण दुर्मदा महायुद्ध वरे यत्त्वं अभीतो ही महाप्रभु। हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु रण दुर्मुद तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हो रहे हो। मांगो मुझसे, क्या वरदान चाहिए तुमको, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, तुम वीर हो। तो जलंधर कहता है यदि भावुक तुष्टोसी वरमेतम ददस्व में मद भगिन्या मया सारदा मद्गेहि सगणो वशा। हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बहन लक्ष्मी के साथ और अपने गणों के साथ आप मेरे घर में निवास करो। क्या बुद्धि का प्रयोग किया है, आप मेरे घर में निवास करो। उस महादैत्य के वचन को सुन करके भगवान ने कहा ठीक है, हम तेरे घर में निवास करेंगे। उसके बाद विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी जी के साथ जलंधर के नगर में आकर के निवास करने लगे। तब हर्ष से मन वाला वह जलंधर भी अपने घर जाकर के अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लग गया। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पुरुष दानवों को बिठा करके कि तुम यहीं रहो स्वर्ग में, दानवों को वहां बिठा देता है और फिर पृथ्वी पर लौट आता है। देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन अब जो है कि वैसे ही करने लग गया जैसे पहले कर रहा था। इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व के कारण सभी देवता दुखी हो गए। दुखी मन से देवादिदेव सर्वप्रभु भगवान शिव की शरण में गए, उनकी स्तुति करते हैं। आहूयस महादेव भक्तानां सर्वकामदः नारदं प्रेरयामात्मा देव कार्य चिकीर्षया। हे प्रभु, क्या होगा, हम सब भयभीत हैं, हम कंदराओं में छिप रहे हैं। तो तब भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव जी ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद जी को बुलाया। नारद जी को बुलाते हैं, शिव की आज्ञा से नारद जी आते हैं। भगवान शंकर ने नारद जी को बहुत कुछ समझाया और कहा कि तुम उस दैत्य के पास जाओ, उसे समझाओ। तो नारद जी भी भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और सीधे जो है कि जैसे जा रहे थे तो जाते जाते देवता कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, हम लोग बहुत दुखी हैं, उस दैत्य ने हमको हमारे स्थानों से हटा दिया है, सभी देवताओं को अपने बस में कर दिया है। तो नारद जी कहते चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, उसे समझाऊंगा और पुनः तुमको राजपाट मिल जाएगा। तो नारद जी सीधे गए जलंधर के पास। जलंधर ने देखा कि नारद मुनि आए हैं। कुत आगम्यते बर्मन किम च दृष्टम त्वया क्वच। आपका आगमन कहां से हो रहा है, यहां आने का क्या कारण है, क्यों आए हो तुम यहां, मुझे बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि संपूर्ण दैत्यों का अधिपति जलंधर, अरे तुम तो सारे रत्नों का उपभोग करने वाले हो और मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहां आया हूं मैं उसे कह रहा हूं। हे जलंधर, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला है, दिव्य तथा सभी प्रकार की वस्तुओं से सुशोभित है। और वहां पर मैंने पार्वती के साथ गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र चंद्रमा को अपने बाल पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा, मैंने उनको देखा है। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह